हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छे टॉपिक पे प्रश्न है ठीक, हर तरह के फिगर पे हैं और जो आपके क्वेश्चंस पे हैं। ठीक है, पूरे करने पे, कंप्लीट पे हैं, नहीं कंप्लीट पे हैं, जोड़े पे हैं, हर तरह के क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंटली हैं। डायग्राम बेसिस हैं, फिगर चित्र पे हैं। ठीक है, ये देखिए जो इस तरह के हैं जो आपके कोड वाइज होते हैं। ठीक है, अब यूपी पुलिस भी आ चुका है और बहुत ही कम दिन में हो जाएगा पेपर। अगर कहा गया है फरवरी तक तो शायद हो भी जाए, तो पूरी वीडियो को अच्छी तक देखिएगा और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए रोज लाते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को किस तरह के प्रश्न और चाहिए। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और हम अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो का लिंक है, तो और भी जाके वीडियोस को देखिए। ठीक है, नया बहुत ही है जो सेट आपके लिए बना के रखे हैं। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या है हमारा प्रश्न नंबर 1 है, देख सकते हैं क्या लिखा है। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो कौन, यहाँ पे कोण को किया जाए, क्या लिख लीजिए, कौन, तो कौन सा उत्तर आकृति, दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कौन सा है। ये रखा है हमारे पास, क्या एक है आकृति है, उसके सामने एक हमने क्या प्रतिबिंब रख दिया है, क्या है उसका नाम है अमन है, जो लाइन है। उसी के बाद बताना है कि उसके सामने जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो भी बनता है उसका हमेशा उल्टा दिखता है। तो ये क्या होता है, ये इसका क्या यू शेप में बनेगा, उसी का अपोजिट शेप में बनेगा। ठीक है, अगर है जो इसको प्रतिबिंब यूं रखा होता और यूं लाइन होती तो ये किधर की ओर बनता है, ये हमारा इधर की ओर, ये हमारा किधर बन जाता है, इधर की ओर बनता है। ठीक है, तो इसकी इधर रखा है तो ये इधर की ओर बना है। तो हमारा जिसका देखिए कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यार ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए को 1 लिखा जाता है और को 34 लिखा जाता है तो रोर को कैसे लिखा जाएगा। अब ये किस तरह से लिखा गया हम लोग इसको भी देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्या 52, 53, 51, 50, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, ए का 1 दे रखा है, मगर और का क्या दे रखा है, यहाँ पर और का दे रखा है 34। तो जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया था, कई वीडियो में बता चुके हैं कि हर एक अल्फाबेट का अपना एक कोड नंबर होता है। जैसे ए का है जो 1 होता है, ठीक है, बी का 2 होता है, क्योंकि अगर अल्फाबेट को जो नंबर वाइज में गिना जाए तो 1 2 3 4 गिनेंगे तो जो इसी तरह से आएगा। सी, डी का क्या होता है 4। ठीक है, उसी तरह ओ का देखिए कौन सा है जो कोड क्या होता है, ओ का कौन सा नंबर होता है, कौन से नंबर पे आता है, मतलब 15 नंबर पे आता है। एक तो 1 ही पे आता है, आर किस पे आता है 18। अब इन्हीं को क्या करें, जोड़ दें आपस में, तो देखिए कितना आएगा, 15 1 16, 16 और 18 को हम लोग जोड़ें अगर तो कितना आएगा, 8 6 14, एक कैरी 1 2 3, कितना है 34। तो मतलब यही बिल्कुल सही पैटर्न है। तो उसी तरह हम लोगों को किसका बताना है, रोर का बताना है। किसका बताना है कि रोर का हमारा कौन सा होगा। तो आर का क्या होता है 18 भी देखा, ओ का क्या होता है 15 होता है, ए का 1 होता है और आर का फिर से 18 होता है। इन सभी को क्या करना है, आपस में सिंपल जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 18 18 36, 36 में 16 हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, 6 में 6 12, 12 का 2 तारा 1 कैरी, 3 1 4 1 5। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 52 आ गया। कितना आ गया 52। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं और बिल्कुल आसान आसान से बताते हैं, आराम से। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट जल्दी लेनी नहीं है कि अगर शॉर्टकट लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, 3 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्या लिखा हुआ है कि ये विकल्पों में से आपको समान जोड़ी ढूंढनी है। कि टेनिस का अगर कोर्ट होता है, मतलब टेनिस और किस में खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है, तो मुक्केबाजी कहाँ पे खेली जाती है। 4 ऑप्शन है आपका, स्टेडियम, रिंग, पिच और मैदान। तो सभी को पता है कि मुक्केबाजी कहाँ पे खेली जाती है, मुक्केबाजी हमेशा रिंग में खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, यदि रन को 18 2 1 1 4 और बिन को 2 9 1 4 लिखा जाता है तो ब्रिंग को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास 2189 147, 1178 136, 3191 0158 और 2191 0158। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना सॉल्यूशन की तरफ फटाक से बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि अगर रन को क्या लिखा जाता है, रन को लिखा जाता है 18 21 14। ठीक है, 18 21 14 182114। तो देखिए सभी को पता है, अभी हमने बताया था हर एक अल्फाबेट का अपना क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे ए का 1, बी का 2। ठीक, उसी तरह आर का कितना होता है अभी हम बता ही चुके हैं, पीछे भी आपने देखा 18। यू का कितना होता है 21 और एन का कितना होता है 14। तो देखिए अब की बार इसमें जोड़ना उड़ना नहीं है, जो अल्फाबेट का जो नंबर है वही उन्होंने लिख दिया। जैसे 18 तो ये देखिए 18 लिख दिया, 21 है तो 21 देखिए लिख दिया, और 14 है तो देखिए 14 लिख दिया। तो हमें सिर्फ वही नंबर लिख दिया गया है। चलिए उसी तरह बिन का भी देख लेते हैं, क्या बिन में भी सेम वही चीज की करी गई है। बिन का यहाँ पे कितना आया है 2914। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बी का कितना है, होता है 2 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है और एन का कितना होता है 14 होता है। तो देखिए 2 का 2 उतार दिया है, 9 का है जो 9 उतार दिया है और 14 को क्या सिंपल 14 लिख दे। तो बिल्कुल सही पैटर्न पे चलना है। तो इसी तरह से अब हम लोग किसका लिखेंगे, ब्रिंग का लिखेंगे। किसका लिखेंगे,
ब्रिंग का हम लोगों को लिखना है। तो सभी को पता होता है बी का भी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कितना होता है 2, आर का हम लोगों ने देखा 18, आई का हम लोगों ने देखा क्या कितना होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है और जी का कितना होता है 7 होता है। तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा 218947। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो 218947 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने जो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, अगर कुत्ता कुत्ता घर में रहता है तो मधुमक्खी कहाँ रहती है। तो सभी को पता है चार ऑप्शन है, छत्ता, खलिहान, छेद और घोंसला। तो सभी को पता है कि मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी हमेशा छत्ते में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, जैसे हमारे पास 8 है, 30 है, 90 है, 3 है, 80 है, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें से बताना है, चार ऑप्शन हमारे पास 9, 10, 20, 15 और इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग कोई लॉजिक लगाते हैं तो देखिए क्या है, 8 के सामने अगर ये देखें तो 80 बन रहा है, 3 के सामने देखिए 30 बन रहा है, उसी तरह इस क्वेश्चन मार्क के सामने हमें क्या 90 जो बने वो बनाना है। तो 8 और 80 का अगर हम लोग देखें तो क्या लॉजिक लग सकता है, क्या 8 को अगर 10 से गुणा करें तो क्या आता है 80 आता है। ठीक है, उसी तरह अगर 3 और 30 का हम लोग देखें तो क्या होता है, 3 को गुणा करें 10 से तो क्या आता है 30 आता है। तो अब है जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है और है जो यहाँ पे सामने इसके नंबर कौन सा दे रखा है, 90 है। ठीक है, ये इसका क्या बिल्कुल सामने 90 है। तो क्या करें, ये जो 10 से अगर किसका गुणा करें जो हमारा क्या 90 आए। तो सभी को पता है 9 से गुणा करेंगे तो 9 10 कितना होता है 90, 9 दही, 9 को 10 से करेंगे, 9 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 90। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कितना आएगा 9 आएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको संबंधित संख्या का चयन करना है। जैसे 6 अगर 18 बनाता है तो 4 को आपको बताना है कि किस तरह से बनाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास 8, 14, 10, 6। ठीक है, तो किस तरह का बनेगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। अगर 6 और 18 को देखा जाए तो 6 अगर बच्चे कहते हैं कि 6 को 3 से गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। बट अगर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, मगर 12 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इसका गलत हो गया है सीक्वेंस। ठीक है, तो ये इसमें कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं। 6 को अगर 18 किया और 4 को गुणा किया 3 से तो 12 आया ही नहीं। ठीक है, अब है जो क्या लग सकता है, 6 और 18 में कौन सा लग सकता है लॉजिक। तो इसमें अभी सोचने वाली बात है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या है, 6 को 6 से गुणा करते हैं। ठीक है, और 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए 36 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या 2 2 18 कितना आ गया हमारा 18 आ गया। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या सेम है जो क्या इसके लिए 4 के लिए करते हैं। जो हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेंगे, 4 का 4 से ही गुणा कर देंगे और क्या 2 से भाग कर देंगे। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला पैटर्न इसमें लागू होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर का चयन करना है। क्या है, जैसे CIQY का DJRZ है तो AGOW का क्या होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, BJPX, BHPX, BHPU या BJRZ। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ फटाक से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है CIQY, उसी तरह नीचे क्या लिखा है DJRZ। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो देखिए C के बाद क्या आ रहा है D, मतलब 1 प्लस करते हैं तो डी आ जाता है, इसमें प्लस करते हैं 1 तो आई के बाद जे, फिर इसमें भी प्लस 1 करते हैं तो क्यू के बाद आर और इसमें भी प्लस 1 करते हैं तो वाई के बाद जेड। तो इसमें हमें सिंपल सा और कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, एक नंबर हमें आगे की ओर 1 ऐड करते हुए जाना है। तो क्या करेंगे, अगर है जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए में जो क्या करेंगे 1 ऐड करते हैं। कभी कभी पावर पॉइंट बीच में रुक जाता है तो आप लोग जो बिना कुछ भी करिएगा नहीं। ठीक है, अगर ए को क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसी तरह जी में 1 ऐड करेंगे तो जी के बाद क्या आता है ABCDFGH आता है। उसी तरह ओ में 1 ऐड करेंगे तो ओ के बाद हमारा क्या आता है पी आता है। उसी तरह डब्ल्यू में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स आता है सभी को, ओ के बाद क्या आता है पी आता है। तो हमारा जो नया पैटर्न बन के आएगा वो कौन सा बनेगा, BHPX। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना है आपको। हमारे पास क्या लिखा है 4 अगर 20 बनाता है तो 6 यहाँ पे क्या बनाएगा क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है पर 36, 12, 8, 42। ठीक है, क्या है 36, 12, 8, 42। ठीक है, तो हमारे पे देखिए अगर यहाँ पे क्या बना है 4 अगर 20 बनाता है तो किस तरह बना सकता है, तो उसी तरह 6 क्या बनाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब 4 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 4/20, 6 पंजे 5 को गुणा करते हैं 30, तो ये तो बिल्कुल ही राइट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा है कोई पैटर्न। ठीक है, तो और इसमें क्या बना सकते हैं, अगर क्या 4 20 बना रहा है तो जहाँ पे 6 क्या बनाएगा। अब 4 20 बना रहा है तो क्या हो सकता है कि 4 को गुणा करेंगे क्या 4 में 1 जोड़ करके। ठीक है, क्या 4 में 1 गुणा करेंगे 4 को 1 जोड़ करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 में 1 जोड़ना है। ठीक है, डायरेक्ट 4 इंटू 5 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 करेंगे तब तो 20 आ गया। ठीक है, पैटर्न देखिएगा कौन सा लगा, डायरेक्ट 5 से गुणा नहीं करना है। उसी तरह 6 को गुणा करेंगे क्या 6 में 1 जोड़ करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, तो 6 7 सा कितना होता है 42। कितना आ जाएगा 42, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पैटर्न देखिएगा, इसमें पैटर्न जब है जो चेंज हुआ है। ठीक है, 4 को हम लोग 5 से डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, क्या करेंगे 4 में 1 ऐड करता, मतलब उसी नंबर को गुणा करेंगे क्या 1 जोड़ करके। उसी तरह फिर 6 से क्या गुणा किया 1 नंबर जोड़ के, तभी बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, 4 क्या है 42 अगर 20 बनाता है तो 64 क्या बनाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है पर 32, 33, 34, 31। ठीक है, क्या बन रहा है, जैसे 42 यहाँ पे क्या बना रहा है 20 बना रहा है। ठीक है, उसी तरह 64 यहाँ पे क्या बनाएगा। अब 42 20 कैसे बना रहा है, देखिए क्या कहेंगे 42 में से क्या करेंगे 42 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 42 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 40, और 40 को क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे सेम 64 64 के लिए करेंगे। 64 में से क्या करेंगे 2 है जो घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 64 में से 2 जाएगा 62, और 62 को 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 3 6 2 1 2। यहाँ पे काट के देखिए 2 3 6 2 1 2 कितना आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो रीजनिंग होती है इंपॉर्टेंट हर एक के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी और किस तरह की वीडियो और आपको चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।